आइए नॉन स्टॉप 100 की करते हैं शुरुआत। आज से 2 दिनों के दक्षिण भारत दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी त्रिची के बीडीयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे पीएम। 19,800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का भी लोकार्पण होगा। 1100 करोड़ की लागत से तैयार हुई त्रिची एयरपोर्ट की इमारत, प्रतिदिन 3,000 से ज्यादा यात्रियों को होगा इससे फायदा। त्रिची में 9,000 करोड़ के गैस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे पीएम। शिपिंग सेक्टर के लिए परियोजनाएं। दोपहर 3:15 बजे लक्षद्वीप जाएंगे प्रधानमंत्री, जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग कमेटी की खड़गे ने बुलाई बैठक, बंटवारे पर चर्चा होनी। जबकि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। दिल्ली, पंजाब, बंगाल में तनातनी है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सख्त तेवर दिखाए, कहा पंजाब और दिल्ली में कभी कांग्रेस थी, अब नहीं। बंगाल में टीएमसी और अधीर रंजन में खींचतान है। सीट बंटवारे को लेकर जुबानी जंग जारी है। उधर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में बयानबाजी का दौर। उद्धव गुट और शरद गुट की भी बड़ी दावेदारी। प्रकाश आंबेडकर की हो सकती है एंट्री। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार की कंपनी को सीबीआई का नोटिस, 11 जनवरी को पेश होने के आदेश। जबकि सीबीआई नोटिस पर बोले डीके शिवकुमार, मेरा राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती है बीजेपी। डीके की कंपनी पर निवेश को लेकर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। कांग्रेस ने कहा राजनीति से प्रेरित। कंपनी को सीबीआई नोटिस पर डीके ने कहा बीजेपी के इशारे पर हो रही कार्रवाई। राम मंदिर के लिए लखनऊ से शुरू हुआ अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम। हिंदू परिषद और संघ कार्यकर्ता हर घर जाकर बांट रहे हैं अक्षत। अयोध्या में स्थापना के लिए चयनित की गई भगवान श्री राम की मूर्ति कर्नाटक कलाकार ने बनाई है प्रतिमा। प्रतिमा में सियाराम लखन के साथ बैठे हुए दिखेंगे हनुमान। काफी मशक्कत के बाद इस मूर्ति का चयन किया गया। प्रतिमा चयनित होने पर योगीराज अरुण का परिवार हुआ भावुक। कलाकार की मां ने कहा धन्य हो गया जीवन। उधर केंद्रीय मंत्री ने प्रहलाद जोशी ने योगीराज अरुण को बधाई दी। भगवान राम की नई मूर्ति की तस्वीर साझा की। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने योगीराज अरुण का बताया हनुमान, कहा कर्नाटक के थे राम भक्त हनुमान। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा और अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। वहीं राम मंदिर मामले में फैसलों को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का बयान। अयोध्या का फैसला जजों की सर्वसम्मति से लिया गया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान। दिल्ली की सुनहरी मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा अपनी ताकत बरकरार रखें और मस्जिदों को आबाद रखें। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। मुसलमानों से कहा कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें छीन जाएं। उधर बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान। जब इंडिया महागठबंधन का ध्वज दिल्ली में लहराएगा उसी दिन राम आएंगे। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने पटना में लगवाए विवादित पोस्टर्स। राम मंदिर को बताया मानसिक गुलामी का प्रतीक। पटना में लालू राबड़ी के आवास के बाहर भी लगे हैं पोस्टर्स। राम मंदिर पर विवादित पोस्टर के बाद सहयोगी जेडीयू ने भी दिखाए तेवर। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा फिर वोट मांगने हिंदुओं के घर कैसे जाओगे। पटना में लालू राबड़ी के घर के बाहर विवादित पोस्टर लगाने वाले आरजेडी विधायक बोले मैं हिंदू नहीं शूद्र हूं। जेडीयू ने दोहरा मापदंड बताते हुए साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला। बोले जो लोग राम मंदिर और अयोध्या के नाम से चिढ़ते थे वो लोग भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता नहीं मिलने पर हंगामा मचा रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज का राम मंदिर पर विवादित बयान। मंदिर निर्माण को 500 साल बाद मनुवाद की वापसी बता रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता होला लकेरे अंजनेय ने भगवान राम से की सीएम सिद्धारमैया की तुलना। बोले सिद्धारमैया खुद राम हैं, फिर अयोध्या जाकर उस राम की पूजा क्यों करें। कर्नाटक के बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लेटर लिखा है। 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी की मांग की।
बंगाल की लेफ्ट कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बड़ी तनातनी। ममता सरकार में मंत्री का आरोप। अधीर रंजन चौधरी कोलकाता में कुछ और कहते हैं और दिल्ली में कुछ और। लेफ्ट के सूत्रों के हवाले से खबर। इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हलचल शुरू है। 2-3 दिनों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। उधर खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक, हाई लेवल मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक विकास कार्यों की समीक्षा, आतंकवाद रोधी अभियान समेत भविष्य के रोड मैप पर चर्चा होगी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ बड़ा एक्शन। मोदी सरकार ने यूएपीए के तहत घोषित किया आतंकवादी। इसरो ने नए साल पर देश को दिया खास उपहार, एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च। दिल्ली एनसीआर से हटाया गया ग्रैब 3, बढ़ते प्रदूषण के चलते किया गया था लागू। नए साल जश्न में डूबा उत्तराखंड का औली, पर्यटकों का उमड़ा हुजूम। जोशीमठ से औली तक सड़क मार्ग पर जाम के साथ दिख रही हैं गाड़ियों की लंबी कतार। देवघर के मंदिरों में साल के पहले दिन लगा भक्तों का तांता। देवी देवताओं के आशीर्वाद से लोगों ने की साल की शुरुआत। नए साल पर नागपुर में पेट्रोल के लिए मारामारी। शहर के पेट्रोल पंप्स पर लोगों की भारी भीड़। मनाली में भी नए साल के जश्न के बीच पेट्रोल डीजल के लिए परेशान दिखे लोग। पर्यटकों को हुई परेशानी। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के कारण इंदौर के कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म। डीजल पेट्रोल के लिए परेशान दिखे लोग। इंदौर में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर एडिशनल कलेक्टर गौरव बरेल ने कहा कि जल्द मिलेगी राहत। आपूर्ति पर प्रशासन की नजर है। श्रीनगर में कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठौर ने हेल्थ कैलेंडर का अनावरण किया। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर फोकस किया। वहीं हिट एंड रन कानून के विरोध में उधम सिंह नगर में कमर्शियल ड्राइवर्स ने किया चक्का जाम। गाड़ियों के नहीं चलने से लोग काफी परेशान हुए। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। देश में अब तक नए वेरिएंट्स के 197 केसेस मिल चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लेह में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना किया गया है अनिवार्य। जिला प्रशासन का फैसला। साल के पहले दिन महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने लिया गणपति का आशीर्वाद। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर बप्पा की पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री ने। रामगढ़ में बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे विदेशी सैलानी। मंदिरों में किए दर्शन, जमीन पर बैठकर खाया प्रसाद। जबकि उज्जैन में नए साल पर उमड़ा आस्था का सैलाब। 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। मध्य प्रदेश के बैतूल में अनोखे तरीके से किया गया बेटियों का स्वागत। जिला अस्पताल में 9 वर्ष पर जन्मी बेटियों को दिया गया सोने और चांदी से बना लॉकेट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में श्री महालक्ष्मी अंबा माता के दर्शन के लिए पहुंचे विधायक भरत गोगवाले। देवी माता से मांगा आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिवनाथ महोत्सव का भव्य आयोजन। नदी के तट पर जलाए गए 51,000 दीपक। शिवनाथ महोत्सव में बनारस और हरिद्वार की तर्ज पर की गई आरती। 15,000 से अधिक लोग महोत्सव में हुए शामिल। महाराष्ट्र के थाने में यूथ आइकन 2024 पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समारोह में शिरकत किया। कुल्लू को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी विकास की सौगात। 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया सीएम ने। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राजेश्वरी देवस्थान में दर्शन किया। अक्षत मंत्र का जाप किया। डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओल्ड एज होम का निरीक्षण किया। वहां रहने वालों बुजुर्गों से जाना उनका हालचाल। बोधगया में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 3 दिवसीय टीचिंग कार्यक्रम का समापन हुआ। लोगों ने दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। उधर मुढेरा सूर्य मंदिर में 2000 से अधिक लोगों ने नए साल की पहली सुबह को सूर्य नमस्कार किया। गुजरात के लोगों ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। जबकि कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे उपस्थित। कार्यक्रम में कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों में नृत्य किया। बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर में साल के पहले दिन भक्तों ने किए दर्शन। सभी ने किए नए साल के शुभ होने की कामना। बिलासपुर के नयनाथ देवी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं ने माता के आशीर्वाद से शुरू किया साल का पहला दिवस। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश को नई ट्रेन की सौगात दी। वर्चुअली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी।
उधर साउथ फिल्म एक्टर रजनीकांत ने फैंस को दी नए साल की बधाई। अपने घर के बाहर आए फैंस का स्वीकार किया अभिनंदन। देहरादून में सीएम धामी ने हॉस्टल और यूनिफॉर्म की सौगात दी। विधिवत पूजा पाठ करके हॉस्टल का उद्घाटन हुआ। कानपुर में पोस्ट ऑफिस में भी मिलेंगे ई स्टाम्प। 11 जिलों में हुई पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। नए साल के पहले दिन कोहरे और धुंध की चादर में लिपटा दिखा रामगढ़ शहर। ठंड में भी नए साल पर उत्साहित दिखे युवा। ओडिशा में अनोखे अंदाज में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किया न्यू ईयर विश। रेत से बनाई 25 फीट ऊंची भगवान जगन्नाथ की आकृति। अगरतला में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे को घर में आग लगाकर मारने की कोशिश की। आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। तेलंगाना के मुलुगु में अयप्पा भक्तों को बैरी नरेश की कार ने मारी टक्कर। पुलिस ने दर्ज किया मामला। ग्रेटर नोएडा से सटे जेवर में 14 गांव के किसानों ने की महापंचायत। जेवर एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के विस्तार के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का किया विरोध। सरकार पर लगाए आरोप। नशे के खिलाफ त्रिपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 लाख से ज्यादा भांग के पौधे को नष्ट किया है। मध्य प्रदेश के पन्ना में NH 39 पर ड्राइवर्स ने किया चक्का जाम। नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया है। नवसारी में चोरी हुए ब्रिटिश काल के सोने के सिक्कों के साथ 5 मजदूर गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार मजदूरों ने सिक्के को जमीन के अंदर गाड़कर छुपा दिया था। खबर कानपुर से, जहां कानपुर देहात में किचन में खाना बना रही महिला की धारदार हथियार से हत्या हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से की पूछताछ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर। 2 जवान समेत 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यूपी के आजमगढ़ से अजीबोगरीब मामला सामने आया। बारात के इंतजार में मेहंदी रचाकर बैठी रही दुल्हन। दहेज न मिलने के कारण दूल्हे ने रोकी बारात।